एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो ये ना मैंने रात को दही जमा कर रख दिया था, ठीक है, जो कि जम गया था अच्छे से। और ये है शायद 10वें दिन की शूटिंग, ठीक है। तो अभी सुबह सुबह उठ के ना मैंने सबसे पहले ना किचन को पोंछा एक बार। वैसे तो मैं रात को ना पोंछ कर सोती हूँ ढंग से गैस और स्लैब, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रात को बहुत तेज़ हवा चली है और काफ़ी डस्ट डस्ट सी हो रही थी किचन में भी, और मुझसे ना ऐसे काम नहीं होता। तो मैंने एक बार प्रॉपर पहले किचन को पोंछा, उसके बाद फिर मैंने शुरू किया काम। और कल जो मैंने ना चिया सीड्स और सब्जा के बीज, जो भी आप समझो, ठीक है, वैसे चिया सीड्स अलग होता है, सब्जा के बीज अलग होता है। वो जो मैंने कल भिगोया था ना, वो ना थोड़ा सा भीगा बच गया था, तो वो मैंने फ्रिज में लगा दिया था। तो आज ना मैंने वही लिया था, ठीक है। और कल से ना नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आप में से कितने लोग हैं जो कि नवरात्रि का फास्ट रखते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी को ना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि इस वीडियो के आगे ना आपको नवरात्रि का डाइट प्लान मिलेगा, जिससे आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन में व्रत रख के अपना 4-5 किलो आसानी से लूज़ कर सकते हो। तो उस डाइट प्लान को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। और जो भी मैंने टिप्स बताए हैं उनको ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। आसानी से आपका वेट कम भी हो जाएगा और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप पूरे दिन भूखे हो, ठीक है। तो उसको पूरा ज़रूर देख लेना, वो इसी वाली वीडियो के आगे है लास्ट में, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि सुबह सुबह ना उठ के वही पुराने वाला दूध की मलाई खलाई, ठीक है। और अपना ये है मेरा शहद वाला हनी वाला पानी, ठीक है, गर्म किया था ये मैंने। और फिर मैंने इसमें ही अपना वो जो था बेसल सीड वो मिक्स कर दिया, और ये बन गई मेरी वेट लॉस डिटॉक्स ड्रिंक मॉर्निंग वाली। इसे पी के ना जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, क्योंकि चैनल पर कुछ कमेंट आ रहे थे कि दीदी कुछ ऐसा ड्रिंक और चूरन बताना जिससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, पेट अच्छे से साफ़ हो। तो इस ड्रिंक को पी कर भी ना आपका कॉन्स्टिपेशन अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, पेट आपका अच्छे से साफ़ होगा। और चूरन भी ना मैं अभी जल्दी बनाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये जो नवरात्रि के व्रत है ना ये निकल जाएं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ना नवरात्रि के व्रत रखती हैं, फिर चूरन खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये जो नवरात्रि के व्रत ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद ही मैं आपको चूरन बताऊंगी। लेकिन अगर उससे पहले भी कोई इंसान ऐसा है जो कि चूरन खाना चाहता है रात को, वेट लॉस वाला, और नवरात्रि के व्रत आप लोग नहीं रखते, तो आप लोग ना त्रिफला वाला चूरन खा सकते हो रात को सोते टाइम 1 चम्मच, या तो गुनगुने दूध के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ, ठीक है। क्योंकि त्रिफला बहुत ही बढ़िया चूरन है, वो वेट लॉस को बहुत अच्छे से कराता है। अब तो पतंजलि में त्रिफला गुग्गल के नाम से टैबलेट भी आती है, जो आपका आसानी से वेट लॉस करा देगी। और जो लोग दवा खाकर वेट लॉस करना चाहते हो उनके लिए मैदोहर बटी भी आती है पतंजलि में, पर मुझे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगती। मुझे लगता है कि जब तक आप अपना प्रॉपर डाइट प्लान खाने पीने पे ध्यान नहीं दोगे, तब तक कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अब ना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का समय था, नहा धोकर घर के सारे काम ख़त्म करके मैं आ गई थी किचन में। और हनू ने बोला कि मम्मी पोहा बना दो आप। तो दोपहर के लंच के लिए डिसाइड हुआ था पालक पनीर बनाना। तो एक तरफ ना मैंने पालक बॉईल करने को रख दिया था धोकर, और दूसरी तरफ चाय बन रही थी, और एक तरफ ना मैं पोहे के लिए सब्जियां कट कर रही थी। अब देखो, वेट लॉस कर रहे हो और आप कुछ भी खा पी रहे हो, तो उसके लिए ना आपको हर चीज़ में वेजिटेबल्स ऐड करनी पड़ेंगी खूब सारी। और वेजिटेबल्स ऐड कोई कटी हुई तो आपको मिल नहीं जाएंगी, वो आपको काटनी भी पड़ेंगी हर बार। तो सबसे ज़्यादा मेहनत का काम तो यही हो जाता है कि बार बार ना वेजिटेबल्स कट करनी पड़ती हैं हर चीज़ में डालने के लिए। लेकिन अब आदत ऐसी पड़ गई है कि बिना वेजिटेबल के मुझे तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। और आज हमारे यहाँ पर ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है कि बस पूछो मत। मतलब बिना पंखे के भी आप इजीली बैठ सकते हो, क्योंकि मैं तो बिना पंखे के ही बैठी हुई थी सुबह से। अभी मैंने थोड़ा सा ना पंखा ऑन किया है। और आज है 29 मार्च, जिस दिन आपको ये ब्लॉग मिल रहा है, और आज शनि अमावस्या है, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। वैसे हमारे भारत में नहीं पड़ रहा, लेकिन जो लोग कुंडली और ग्रहों में विश्वास रखते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग ये जो ग्रहण है ये बहुत ही ज़्यादा बदलाव लेकर आने वाला है, ठीक है। मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं शनिदेव महाराज हमारे, और बाकी की राशियों पे भी जिधर जिधर असर पड़ेगा वो सब कुछ इफ़ेक्ट होगा। और मौसम में काफ़ी बदलाव है, इस चीज़ को मतलब सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालता है ये जो चीज़ें होती हैं। तो मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, जो इसी चीज़ का असर है, सूर्य ग्रहण का ही। तो और अभी तो भैया मेरी सर्दी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। सर्दी एक बार हो जाती है ना,
तो काफ़ी दिन लगा देती है पूरी तरीके से ठीक होने में। हालांकि पहले से ठीक हूँ, बट पूरी तरीके से ठीक पता नहीं मैं कितने दिनों में होंगी। और देखो ये जो मैंने आज कुर्ता पहन रखा है ना, ये मेरा एक गाउन था पुराना कॉटन का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, बट वो ना थोड़ा बेकार सा हो गया था, तो मैंने उसकी कटिंग शटिंग करके खुद ही दिमाग लगा के ना ये कुर्ता सिल लिया, क्योंकि मुझे ये गाउन बहुत पसंद था और मुझे ना इस तरीके का प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इधर ना नाश्ता बन रहा था, तो जब तक ना मैंने मसाले डाल के सब्जियों को फ्राई होने के लिए रखा था, इतनी देर में ना मैंने पोहा भी भिगो दिया था। और चैनल पर ना कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं जैसे कि कुछ न्यू यूट्यूबर हैं और उनके चैनल पर स्ट्राइक्स आ गई हैं। तो देखो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप जितने भी न्यू यूट्यूबर हो ना, आप सब लोग यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लो, उसको फॉलो करो। किसी भी लॉन्ग वीडियो में या लाइव वीडियो में किसी भी तरीके का म्यूज़िक आपको नहीं लगाना है, वरना कॉपीराइट क्लेम आता है, स्ट्राइक आ सकती है। मैं अपनी किसी भी वीडियो में जब भी कुछ भी ऐसा दिखाती हूँ, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने थोड़ा डांस वगैरह दिखाया था, तो मैंने उसका म्यूज़िक बंद करके अपनी आवाज़ से उसमें एडिटिंग की थी। और मैं जब भी कहीं पे लाइव शूट करती हूँ या फिर वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आसपास म्यूज़िक ना हो, और अगर होता है तो फिर मैं उसे बंद करती हूँ, क्योंकि ये सब ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कम्युनिटी की गाइडलाइंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो जितना इन सब पचड़ों से आप दूर रहेंगे ना, उतना इजीली आपका यूट्यूब चैनल चलता रहेगा, वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ना आती ही रहेंगी। किसी और का कंटेंट आपको अपनी वीडियो में नहीं दिखाना है, अपना ही कंटेंट आपको अपनी वीडियो में दिखाना है। तो कोशिश कीजिए कि आपका खुद का ही कंटेंट हो, कुछ भी कॉपी नहीं हो, वरना किसी दूसरे चैनल का कुछ भी ना दिखा रहे हो, वरना कोई भी आपको स्ट्राइक दे सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को फॉलो करना, और सिंपल से सिंपल ब्लॉग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मन करे वैसी वीडियो शूट कीजिए, बस किसी और से मतलब कनेक्शन मत कीजिए किसी भी ब्लॉग में, कि ना किसी म्यूज़िक से, ना किसी के ब्लॉग से, कुछ भी, ठीक है। तो ये बन चुका था पोहा, और टाइम मैं आपको बता रही हूँ, कल लगभग 1:30 बजे करीब ब्रेकफास्ट करने बैठे थे हम लोग, ठीक है। ये मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया था, और मैं और हनु हम दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे एक साथ। इसके पापा तो सुबह ही जल्दी ब्रेकफास्ट करके चले गए थे। ये देखो थोड़ी थोड़ी सी ना मेरी नेकलेस मूव्स दिखने लगी हैं फिर से। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके, कपड़े धो के बाहर सुखा के, कुछ और ज़रूरी काम करके, बर्तन धो के ना मैं आ गई थी फिर से किचन में। और मैंने जो सुबह सुबह पालक उबाला था ना, वो और टमाटर मैंने आज एक साथ ही पीस दिए थे, ठीक है। क्योंकि मैं प्याज तो डालती नहीं हूँ, क्योंकि ये नहीं खाते ना, तो मेरे को ना जल्दी हो रही थी, क्योंकि एक तो मेरे को ब्रेकफास्ट करने में लेट हो गया था, और ये जल्दी ब्रेकफास्ट कर गए थे, तो ये जल्दी खाना खाने के लिए आने वाले थे, ठीक है। तो पूरे दिन ना इनके ऊपर नीचे ऐसे चक्कर चलते रहते हैं, इसलिए मेरा काम कभी कभी लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि ये ट्राई करते हैं कि इस बार टमाटर और पालक को एक साथ ही पीस के फ्राई कर देते हैं, देखते हैं कि क्या अंतर आएगा, ठीक है। अंतर कुछ नहीं आया, बहुत ही बढ़िया बना था पालक पनीर। ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने टमाटर और पालक को एक साथ ही फ्राई कर दिया है, ठीक है। वरना मैं पहले टमाटर को फ्राई करती हूँ, देन मैं उसके बाद ही ना पालक को फ्राई करती हूँ। फिर ना मैं बहुत कंजूस हूँ, अलग अलग 50 प्लेट में नहीं बिगाड़ती हूँ, तो मैं डायरेक्ट ही इसी में ना मैंने कट कर दिया था पालक को, एक और प्लेट में कट करती और फिर इस पे पलटती। बेफिजूल में क्यों ज़्यादा बर्तन करो और फिर मांजने के लिए अपनी ही जान को इल्लत करो, है ना। तो ये बन चुका था हमारा पालक पनीर, तैयार था। आटा मार दिया था मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। मैंने खाना नहीं खाया था, ये लोग खाना खा के चले गए थे। मैंने सीधे शाम को चाय पी थी और थोड़ी सी मटरी ली थी, क्योंकि देर से ब्रेकफास्ट किया था तो मुझे भूख ही नहीं लगी। मैं करने वाली हूँ इन सारे के सारे कपड़ों पर प्रेस। इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे 3-4 दिन से, जो भी प्रेस के कपड़े थे मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि मार्केट जाना, कभी इधर जाना कभी इधर जाना, ये सब लग रहा था, तो समय नहीं मिल रहा था। तो अब मैं इन सब कपड़ों पे प्रेस करूँगी। और कुछ कपड़े ये ऐसे हैं जो कि सिलने हैं, जो मतलब उधर उधर जाते हैं ना, वो वाले, तो ये भी करूँगी, ठीक है। तो चलो लग जाते हैं काम पे। प्रेस ले आई थी मैं, पहले प्रेस करेंगे, देन फिर रात के खाने की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो कल ना मेरा दोपहर का खाना स्किप हो गया, ठीक है। कल मैंने 2 ही मील लिए थे। एक सुबह का ब्रेकफास्ट लिया था, जो कि मेरा दोपहर को हुआ था 1:30 बजे, और जो 2 बजे तक लगभग मैंने खाया था। और उसके बाद शाम को बस थोड़ी सी मट्टी के साथ चाय पी ली थी। और अब ये रात का समय था जब मैं डिनर करने के लिए जा रही थी, ठीक है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि मैं किस तरीके से अपना रूटीन फॉलो कर रही हूँ, मतलब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रही हूँ। तो
बाकी हनु और उसके पापा के लिए मैंने सादा आटा मारा था, वो ये सब नहीं खाते मिक्सअप रोटी वगैरह। और अपने लिए ना मैंने बाजरा और ज्वार का आटा मिक्स करके आटा मारा था रोटी के लिए, ठीक है। तो बाजरा का आटा था आधा, आधा ज्वार का आटा था। फिर इन सबको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से खूब गूथा। जितना ज़्यादा गूथोगे ना उतनी अच्छी इसमें लोच आएगी और उतनी ही अच्छी आपकी रोटी बनेगी, ठीक है। तो ये इन दोनों का गेहूं का आटा और ये मेरा बाजरा प्लस ज्वार का आटा, ठीक है। तो इन लोगों की रोटियां सेकने के बाद फिर मैं अपनी रोटी सेकने बैठ गई थी, ठीक है। तो सावधानी से सेकना, ज़्यादा पतला आटा होगा तो उठ नहीं पाती है जो है रोटी स्लैब पे से। तो आटे को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं आपको गूँथना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं गूँथना है। और अच्छे से लोच दोगे ना तो उसकी एजेस कम फटेंगी, ठीक है। वैसे तो इन वाली रोटियों की एजेस फट ही जाती हैं। तो उसके बाद ना फिर मैंने ये तवे पर डालकर थोड़ा सा और फैला दिया था हाथ से, जिससे कि थोड़ी और पतली हो जाए। बहुत ज़्यादा मोटी रोटी ना मुझसे नहीं खाई जाती। फिर मैंने इसे तवे पर डालकर ना पहले करछुली से ही सेका था दोनों तरफ से। जितना ज़्यादा आप गैस के ऊपर पका लो इसे उतना अच्छा है, क्योंकि फिर उसके बाद गैस पर कम पकाओ तो, क्योंकि डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि गैस पे पकी हुई रोटी ही गैस बनाती है। पता नहीं, मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। क्योंकि जिस दिन हम रोटी नहीं खाते ना उस दिन भी गैस बन ही जाती है, ठीक है। तो कुछ कह नहीं सकते। और मुझे लगता है कि जो चीज़ गैस पे सेक कर नहीं बनती ना वो चीज़ ज़्यादा गैस बनाती है। तो आप लोग वेट लॉस करने में कौन कौन सी रोटी खा रहे हो? मैं तो मक्का, ज्वार, सूजी, बाजरा सब मिक्स कर लेती हूँ। मैं मिक्स करने ही वाली हूँ कुछ ही दिनों में। मेरा जो बाजरे का आटा बचा है ना उसमें मैं और आटे मिक्सअप कर दूँगी, जिससे बार बार ना मुझे थोड़ा थोड़ा उठा के मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक डिब्बे में मैं इसे मिक्स करके भर दूँगी, जिससे मैं उसमें से लेती रहूँगी अपना। जब भी मुझे रोटी बनानी हो फटाफट से उसमें से आटा लिया और अपनी एक रोटी बना ली, ठीक है। और एक रोटी तो मैंने अपनी ये सेक ली थी और साथ में ना मैंने अपने लिए एक खीरा भी काट लिया था और पनीर को मैंने गरम कर लिया था। उसके बाद रात को मैंने लगभग 9 बजे खाना खाया। सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था 1:30 बजे का, मतलब 2 बजे तक खाया था, चलो 2 बजे तक मान लो। उसके बाद फिर मैंने सीधे रात को 9 बजे खाना खाया। मुझे भूख ही नहीं लगी। तो अब आप लोग समझ रहे हो ना कि चिया सीड्स या फिर बेसिल सीड्स लेने से क्या फ़ायदा है। और देर से ब्रेकफास्ट करोगे तो भूख नहीं लगेगी। तो जब कम खाओगे ना तो ऑब्वियसली बॉडी में कैलोरी कम जाएगी, तो अपने आप धीरे धीरे पतले हो ही जाओगे। कैसे हो आप सब? तो चैनल पर आरब त्यागी जी ने ये पूछा था, मतलब उनके चैनल से शायद जो भी हैं उनकी वाइफ होंगी, उन्होंने ये पूछा था कि दीदी नवरात्रे का कोई डाइट प्लान बता दीजिए, कुछ ऐसा डाइट प्लान जिसमें नमक हमको दिन में एक बार ही खाना हो, ठीक है। तो अभी मैंने सोचा अलग से क्या वीडियो बनाऊं, आपको इसी से शेयर कर देती हूँ। कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे, मेरा भी कल का फास्ट होगा, पहले दिन का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो मैं सारे फास्ट नहीं रखती, मैं 2 फास्ट रखती हूँ, पहला वाला और 7वां वाला। देन 8 को हमारे यहाँ पर पूजा हो जाती है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग्स में, ठीक है, जैसे मेरा चल रहा है। लेकिन जो लोग डेली फास्ट रखते हैं उन लोगों को ऐसा क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए जिससे कि उनका इजीली ना वेट कम हो जाए। नवरात्रे में जो लोग डेली फास्ट रखते हैं वो इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। दिन में एक बार ही आप सेंधे नमक का खाना खाइए, ठीक है। सादा नमक तो नवरात्रि में खाते ही नहीं है, सिर्फ एक बार सेंधे नमक का खाना खाइए। और उसके साथ बाकी के दिन आप क्या खाओगे जिससे आपको फुल अप भी फील हो और आप व्रत भी फॉलो कर सको, ठीक है, और वेट लॉस भी कर सको। तो उसे ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली टिप तो ये है कि सुबह उठकर, जो मैं आप लोगों को आजकल बेसिल सीड दिखा रही हूँ ना, उसको पानी में डालकर ले लो। उसको दिन में 2 बार ले लो, ठीक है। एक तो उससे आपका पेट ठंडा रहेगा आपका और पेट भरा रहेगा। साथ में उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे हैं, फाइबर है, प्रोटीन है, और साथ ही साथ क्योंकि वो तुलसा जी के बीज हैं तो वो व्रत में आप खा सकते हो, ठीक है। कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, और व्रत में खा सकते हो उसको इजीली, ठीक है। चिया सीड्स का मैं नहीं कह सकती कि खा सकते हैं कि नहीं, बट आप ये बेसिल सीड जो है, सब्जा के बीज, ये व्रत में खा सकते हो। तो 1 चम्मच सुबह 1 ग्लास बड़े वाले ग्लास में घोल लिया एंड देन उसको पी लिया, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। इसके अलावा जो लोग चाय के शौकीन हैं वो 2 बार दिन में छोटा कप चाय ले लेना, कम शुगर के साथ। शुगर ज़्यादा मत लेना, कम शुगर के साथ, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर दिन में भूख लगे तो आप खाओ फ्रूट्स, ठीक है, जिसमें नमक आपको नहीं डालना। उसके बाद जब आप रात को खाना खाओगे एक टाइम, ठीक है, तो आप उसमें देखो क्या क्या खा सकते हो, क्योंकि 9 दिन का फास्ट है तो डेली बदल बदल कर ही खाओगे ना, है ना। एक सा खाना खाओगे तो बोर हो जाओगे। तो आप कूटू खा सकते हो,
कूटू की अगर आप पूड़ी खाओगे तो वो थोड़ी ऑयली ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी जगह पर बेहतर है कि कूटू का पराठा खा लो कम ऑयल लगाकर, ठीक है। कूटू की पकौड़ी खा सकते हो दही में भिगोकर, सिंघाड़े का आटा खा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सैलेड भी खा सकते हो इसके साथ, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोगों को सर्दी होती है ना तो खांसी रह जाती है बाद में थोड़ा, तो वही है कि जैसे मैं अभी बिना माइक के बोलती हूँ ना आप लोगों के सामने, तो थोड़ी देर बोलने के बाद मेरा गला ड्राई हो जाता है, तो वही हुआ था, सॉरी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप कूटू का आटा खा सकते हो, आप सिंघाड़ी का आटा खा सकते हो, ठीक है। कूटू के आटे के पराठे या पकौड़ी, ठीक है, ये दो चीज़ आप खा सकते हो। दही खा सकते हो, खीरा खा सकते हो। इसके अलावा बहुत ही बढ़िया रेसिपी बताती हूँ, कद्दू यानी कि जो काशी फल आता है उसको बॉईल कर लो बिना पानी के, उसमें गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा दही डालो, छोंका मारो, ठीक है। किसका, अगर आप हींग खा लेते हो तो हींग का डालना, अदरवाइज मत मारना। सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक डाल के खा लेना, हरी मिर्च हरा धनिया काटना, बहुत बढ़िया लगती है। आप इसी तरीके से बिना हल्दी की लौकी भी खा सकते हो व्रत में, ठीक है, अगर आपके यहाँ पर खा लिया जाता हो। क्योंकि देखो सबके यहाँ पर ना व्रत में अलग अलग तरीके की चीज़ें खाई जाती हैं। जैसे मेरे यहाँ पर व्रत में मैं यहाँ पर देखती हूँ तो हम लोग ना ये सब चीज़ें कम खाते हैं। हम अरबी खा लेते हैं बस बिना हल्दी की, कद्दू खा लेते हैं बिना हल्दी का, लौकी खा लेते हैं बिना हल्दी की। इसके अलावा हम कूटू और आलू और सिंघाड़ी का आटा, ये चीज़ें खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती। लेकिन आप क्या खा सकते हो मैं बता रही हूँ। आप मखाना भी खा सकते हो रोस्ट करके, आलू को आप बॉईल करके खा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत है तो चीज़ों को फ्राइड करके ही खाओ। आलू को बॉईल कर लो, उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्ची काट लो, दही डाल लो, बहुत टेस्टी लगता है, आप वो भी खा सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ईजिली खा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो व्रत में ट्रेडिशनल खाना बनता है ना आप वही खाओ, ठीक है। कुछ भी ट्रेडिशनल खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, वो खाओ जिससे वज़न कम हो और साथ में फॉलो हो हमारे रूल्स भी नवरात्रे के। तो जो कुछ खा सकते हो उसको ऑयली ना बना के उसको दूसरे अंदाज में खाओ, ठीक है। और एक बार ही खाओ रात को, बाकी के पूरे दिन फ्रूट्स खाओ, सब्जा के बीज का पानी लो, आपका पेट फुल अप रहेगा। फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स आप, मैं तो कोशिश करती हूँ कि एक ही बार लेती हूँ बस दिन में। इसके अलावा मैं 2 कप चाय लेती हूँ छोटे वाले। एक बार फ्रूट्स खा लो, एक बार खाना खा लो, हो गया फास्ट। दिन में 2 बार चाय ले लो और दिन में 2 बार ले लो सब्जा के बीज, तो पेट बिल्कुल भरा रहेगा, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। और बिल्कुल गारंटी है कि 9 दिन में 4-5 किलो आपका वजन कम हो जाएगा। तो इसे फॉलो करना। और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, मन में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। बाकी कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे, मेरा भी फास्ट होगा। आप में से कितने लोग 9 दिनों का व्रत रखते हो और कितने लोग 2-2 दिन का व्रत रखते हो, ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, अपना नाम बताना, अपनी सिटी का नाम बताना। चलो तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।